नमस्कार। आज हम आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेके आए हैं, रस। हिंदी व्याकरण का रस। हिंदी व्याकरण में से बहुत नए टॉपिक दे रखे हैं जिसमें आपको पढ़ते समय या सुनते समय बहुत रुचि होगी और उससे आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है रस। अब सबसे पहले हम आपको रस की परिभाषा बताएंगे कि रस क्या होता है। किसी कविता, कहानी, उपन्यास आदि पढ़कर, सुनकर या किसी अभिनय को देखकर जब चित्त विविध भावों के संयोग से आनंद में तन्मय हो जाता है तो उस परिणति को रस कहते हैं। तो यह है हमारी रस की परिभाषा। किसी विशेष स्थिति में प्रभावित मन की असाधारण दशा भाव कहलाती है। भाव ही रस का आधार है। ये भाव 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। ये 4 प्रकार के मुख्य भाग होते हैं इसके। अब हमारा इसका जो स्थायी भाव होते हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। हमारे स्थायी भाव में आएगा रति। रति किसे कहते हैं ये हम आपको बताएंगे। रति होता है श्रृंगार। कि श्रृंगार में हमारा आएगा, श्रृंगार का हमारा अर्थ है संयोग का सुख या आनंद की प्राप्ति या अनुभव करना। वाक्य में जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है तो उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वियोग श्रृंगार में जहाँ परस्पर अनुरक्त नायक और नायिका के वियोग मिलन में अवरोध अथवा पूर्ण मिलन का स्मरण हो वहाँ वियोग या विप्लव श्रृंगार होता है। अब आगे है हमारा इसी प्रकार से हास मतलब हास्य रस। काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, चेष्टा, कथन आदि हंसी उत्पन्न करने वाले कार्यों का वर्णन हास्य रस कहलाता है। इसी तरह हमारा आगे है शोक मतलब करुण रस। करुण रस उसे कहते हैं जैसे किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय में उत्पन्न क्षोभ या दुख को करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसी तरह से हमारा आगे है रौद्र रस। क्रोध का मतलब होता है रौद्र। शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर अथवा गुरुजनों, आत्मीयजनों की निंदा सुनकर चित्त में एक प्रकार शोभ उत्पन्न होता है जिसे क्रोध कहते हैं। तो उसे हम रौद्र रस कहते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट उत्साह मतलब वीर रस। वीर रस उसे कहते हैं शत्रु का उत्कर्ष, दीनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देखकर इनको मिटाने के लिए हृदय में उत्साह जागृत होता है। वह विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से वीर रस में परिणत हो जाता है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। आगे है हमारा भय मतलब भयानक रस। जब किसी भयानक वस्तु या जीवन को देखकर भावी दुख की आशंका से हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। जब भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से जो रस निष्पत्ति होता है उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे लंका की सेना को कपि की गर्जन रस से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाशी भाग गई। इस तरह से आगे हमारा जुगुप्सा मतलब विभत्स रस। विभत्स रस हमारा है, इसका अर्थ है सड़ी हुई लाशें, दुर्गंध आदि देखकर या अनुभव करके हृदय में घृणा या जुगुप्सा उत्पन्न होती है। यही जुगुप्सा स्थायी भाव जब जागृत होकर विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है तो उसे विभत्स रस कहते हैं। इसी तरह हमारे आगे है विस्मय मतलब अद्भुत रस। अद्भुत रस है किसी असाधारण वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कुतूहल, विशेष तथा आश्चर्य भाव उत्पन्न होता है जिसे
विस्मय कहते हैं। यही स्थायी भाव विस्मय जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, तब उसे अद्भुत रस कहते हैं। आगे है हमारा निर्वेद। निर्वेद मतलब शांत रस। संसार की नश्वरता और ईश्वर की सत्ता का ज्ञान हो जाने पर सांसारिक माया मोह के प्रति ग्लानि या वैराग्य सा हो जाता है। इस वैराग्य भावना को ही निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत होता है, तब शांत रस कहलाता है। जैसे अब लो नासानी, अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डसे हो। इस तरह से आगे है हमारा भग विधिशयक। इसको कहते हैं हम भक्ति रस। भगवदी शयक अनुराग, इसको कहते हैं भक्ति रस। भक्ति रस में हमारा आएगा भगवत गुण सुनकर जब चित्त उसमें निमग्न हो जाता है, तब भगवत विषय अनुराग नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यह अनुभाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयुक्त होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इस तरह से आगे है हमारा वत्सलता। वत्सलता मतलब वात्सल्य प्रेम, उसको प्रेम रस बोलते हैं। माता पिता का संतान के प्रति जो स्नेह होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। यही वात्सल्य स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयुक्त होकर उस रूप में परिणित हो जाता है, तब वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे किलकत कान्ह गुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद की आंगन, बिंब पकड़वे दावत। इस तरह से अभी हमारे ये रस जो हमने अभी आपको पढ़ाए हैं वो रस कहलाए हैं हमारे। और रस कितने हैं? ये हमारे रस हो गए, ये 11 रस हमारे हो गए। वैसे मूल रूप से रस होते हैं हमारे 9, लेकिन इसमें 11 बता रखे हैं। और इन्हीं स्थायी भावों को विभाव कहते हैं। और विभाव होते हैं 2 प्रकार के, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन अनुभाव में हमारे आगे आएगा, आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत तथा उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें अनुभाव कहते हैं। इसी प्रकार संचारी भाव जो होता है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इसके द्वारा स्थायी भाव और भी तीव्र हो जाता है। इस तरह से तो जो स्थायी भाव अभी हमने पढ़े हैं आपके 11, तो वो होते हैं 2 प्रकार के, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। उसी के अंदर आते हैं फिर अनुभाव विभाव और संचारी विभाव। तो इस तरह से हमने आपको उसके रस के प्रकार, उसके भेद बताए हैं कि वो रस आखिर होता क्या है। और रस में हम वैसे रस होते हैं मूल रूप से 9 ही रस होते हैं इसमें, लेकिन इसमें 11 बता रखे हैं। और जो भाव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जो हमारे जो भाव निकलते हैं। तो 4 प्रकार के भाव यही होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये हमारे 4 प्रकार के भाव है कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 प्रकार के तो हमारे भाव हो गए। और स्थायी भाव को ही 2 प्रकार, स्थायी भाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन विभाव। तो इन सब